प्राचीन काल की बात है। वाराणसी में वेद शास्त्रों के झाता एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम वसुदेव था। वे अत्यंत संयमी, तपस्वी और धर्मपरायण थे, लेकिन विधुर होने के कारण उनके हृदय में एकांत की पीड़ा थी। एक दिन वसुदेव किसी दूरस्थ तीर्थ यात्रा के लिए गहन जंगल से होकर गुजर रहे थे। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और उन्हें रात्रि विश्राम के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं दिख रहा था। तभी उनकी दृष्टि एक प्राचीन मंदिर पर पड़ी। मंदिर वीरान था, लेकिन उसमें एक अद्भुत आकर्षण था। वे वहां ठहरने का निश्चय कर अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने मंत्रों का जाप करना शुरू किया, अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देखते ही देखते उनके समक्ष एक अनुपम सुंदरी खड़ी थी। उसकी त्वचा चंद्रमा के समान कांतिमान, नयन मदमाते, केश लहराते हुए और अधर मदिरा के समान सुर्ख। वह कोई और नहीं बल्कि एक यक्षिणी थी। यक्षिणी मुस्कुराई और मृदुल स्वर में बोली, हे ब्राह्मण, मैं इस मंदिर की संरक्षिका हूं। सहस्रों वर्षों से यहां एकाकी हूं। तुम तपस्वी हो, परंतु तुम्हारी आंखों में दबी इच्छाओं की अग्नि मैं देख सकती हूं। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्वर्गिक सुख प्रदान कर सकती हूं। वसुदेव पहले तो हिचकिचाए, किंतु यक्षिणी की मोहक सुगंध, उसकी मधुर वाणी और उत्तेजक सौंदर्य ने उनके संकल्प को डिगा दिया। उनका तपस्वी मन और कामनाओं से भरा शरीर आपस में संघर्ष करने लगा। यक्षिणी आगे बढ़ी, उसके कोमल हाथों का स्पर्श वसुदेव के तप को पिघलाने लगा। उनकी श्वास तेज हो गई। यक्षिणी ने उनके कंधे पर अपना सिर रखा और धीरे से कहा, हे द्विज, जीवन केवल त्याग के लिए नहीं, भोग के लिए भी है। क्या मैं तुम्हें दिव्य प्रेम का अनुभव करवा सकती हूँ? वसुदेव अब स्वयं को रोक नहीं पाए। उन्होंने उसे आलिंगनबद्ध कर लिया। यक्षिणी ने अपनी मायावी शक्ति से वातावरण को और भी मादक बना दिया। मंद सुगंध, धीमी रोशनी और रहस्यमयी वायु ने दोनों को एक अनजाने संसार में पहुंचा दिया। उस रात ब्राह्मण ने भक्ति और भोग दोनों का समन्वय किया। यक्षिणी के साथ उन्होंने वह सुख पाया जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। प्रातः होते ही यक्षिणी ने कहा, हे वसुदेव, अब तुम पूर्ण हो चुके हो, किंतु याद रखना, यह प्रेम केवल एक रात्रि का था। यदि इसे आगे बढ़ाओगे तो यह तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाएगा। वसुदेव स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने भीतर एक नया तेज महसूस किया, एक अनोखी तृप्ति जो केवल आध्यात्मिक नहीं थी बल्कि भौतिक भी थी। उन्होंने यक्षिणी को प्रणाम किया और अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए, यह जानकर कि जीवन त्याग और भोग दोनों का संगम है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है अंगुली उठाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का। धन्यवाद।